एक चलिए एक का अब हम देखते हैं जी सवाल नंबर 2, जिसमें कहा गया है कि जी आप इनको बजरिया तज़ी हासिल जो है वो हल करें। इसका पहला जो सवाल है वो है जी x² माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। इसकी हमने करने में तज़ी फैक्टराइजेशन करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जी जिसके साथ यहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे हकीकत जो होता है वो एक होता है। इस एक को बाहर वाले अदद के साथ हम जो है इस 20 के साथ ज़रब देंगे, तो 1 ज़रब 20 बराबर हो गया हमारे पास जी 20। और फैक्टर्स के अब इनके जो है वो जोड़े बनाने हैं कि ऐसी दो रकमें जिनको हम ज़रब दें तो हमारे पास 20 आए और उनको ख़ुद हम जो है वो जमा या माइनस करें तो हमारे पास वापस जो है वो यहाँ पे ये वाली रकम जो है वो हासिल हो जाए, यानी कि एक जो है वो हमारे पास बाकी आ जाए। तो हम 20 को जो है वो जिन अंदाज से ज़रब देते हैं वो है जी हमारे पास 5 ज़रब 4 जो हो जाता है जी हमारे पास 20। और अगर हम इनको जमा या माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है जी बाकी एक, यानी कि हमारे पास जो इसके जोड़े बनते हैं वो बनता है जी 5 और 4x। तो हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे जी x² माइनस 5x जमा 4x माइनस 20 बराबर है 0 के। अगर हम इनको हल करते हैं तो हमारे पास वापस जो है वो ये रकम हासिल हो जाती है। अब इनको जो है इन दो रकमों को और इन दो रकमों के दो अलग-अलग सेट बना लेते हैं। पहला जो है इन दोनों में से हमारे पास x जो है वो कॉमन आ जाता है, मुश्तरक आ जाता है। x के साथ कैंसिल हुआ, बाकी आ गया जी 1x माइनस का माइनस 5 का 5 आ गया, x के साथ कैंसिल हो गया। अब ये प्लस का प्लस आ गया इन दोनों सेटों में से। अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास 4 जो है वो मुश्तरक आता है, 4 के साथ कैंसिल, बाकी आ गया x माइनस का माइनस 5 4 जो है वो 20 पे तकसीम करें तो हमारे पास आता जी 5 बराबर आ गया 0 के। ये दोनों सेट अगर बराबर आ गए तो हमारी तर्जीह जो है वो दुरुस्त है। अब x प्लस ये वाला 4 आ गया, एक सेट हमारे पास ये आ गया, दूसरा आ गया जी x माइनस 5 बराबर आ गए 0 के। अब हमने इन दोनों को बराबर जो है वो 0 के रख के देखना है। x प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0 और x माइनस 5 इज़ इक्वल टू 0। हल करते हैं इसको, x है ये प्लस का है, इस तरफ आया तो माइनस का हो गया, x बराबर आ गया जी माइनस 4 के। पहला हमारे पास जो है वो अदद आ गया। अब इस तरफ है जी x माइनस जो है ये 5 था, दूसरी तरफ गया तो प्लस 5 हो गया। दूसरा हमारे पास जो सेट आया वो आ गया जी जो आंसर आया वो आ गया 5। इस तरह हमारे पास जो पहला सवाल है उसका जवाब आ गया जो है जी -4 और 5। अब एक शरिया एक के दूसरे सवाल की दूसरी जुज़ है जिसकी रकम है जी 3y² इज़ इक्वल टू y इंटू y माइनस 5। इसको हल करते हैं। 3y² इज़ इक्वल टू, अब ये y इन दोनों में के साथ मल्टीपल हो रहा है तो इसको हल करते हैं। ये y इस y के साथ मल्टीपल हुआ तो y² हो गया, माइनस का माइनस और ये आ गया 5y। अब ये दोनों रकमें जो हैं वो कीमतें जो हैं वो उसके लिहाज से एक जैसी हैं, तो इसको बराबर की इस तरफ लेके आते हैं तो हमारे पास आ गया 3y² माइनस ये प्लस का इधर आ गया तो माइनस हो गया, y² इज़ इक्वल टू -5y। इसको 3 में से 1y निकला, बाकी आ गया जी 2y की 2, ये माइनस का इस तरफ आया तो प्लस का हो गया इज़ इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से y जो है वो कॉमन है तो हमारे पास आ गया 2y प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0। जिस तरह हमने पहले सवाल के 2 सेट किए थे इसी तरह इस सवाल के भी जो है वो हम 2 सेट कर लेंगे। पहला सेट हमारे पास आ जाएगा जी y इज़ इक्वल टू 0 और दूसरा आ जाएगा जी 2y प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0। पहला हमारे पास ये पहले ही सोल्व है, y की कीमत आ गई पहली 0। दूसरा हम करते हैं जी 2y ये प्लस का है, उस तरफ गया तो माइनस का हो गया 5। अब ये 2 इसके साथ मल्टीपल हो रहा है तो बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, -5/2 जो है वो हमारे पास दूसरा आंसर आ गया, यानी कि हमारे पास दूसरा जवाब आया वो आ गया -5/2। ये हमारे पास दूसरा सवाल जो है उसका आंसर आ गया। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका पहला और तीसरा सवाल सेम है।
दूसरा डिफरेंट था जो हमने कर लिया। अब चौथा, पाँचवा और छठा जो है वो बिल्कुल सेम है, उसमें हम छठा सवाल जो है वो अब करने लगे हैं, जिसकी रकम है जी आपके सामने लिखी हुई। अब इसको सॉल्व करते हैं, हमारे पास ये फिर बटे में है, तो इन दोनों को हल करने के लिए जो है वो हम इनका एलसीएम लेंगे। इनका एलसीएम जो है वो हमारे पास आता है जी x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4। ये हमारे पास इनका जो है वो एलसीएम आता है। इसके ज़रिए से हम इसको अब एलसीएम के तरीके से हल करते हैं, तो हमारे पास आएगा जी x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4। ये x माइनस 3 एक्स माइनस 3 के साथ डिवाइड हो तो कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास ये बचा x माइनस 4, ये एक के साथ मल्टीपल हुआ तो हमारे पास आ गया जी x माइनस 4 ही। अब दरमियान में माइनस है तो माइनस का माइनस आ गया। अब ये रकम जो है ये इसके साथ डिवाइड हुई तो x माइनस 4 के साथ कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास बचा जी x माइनस 3, ये एक के साथ मल्टीपल हुआ तो हमारे पास आ गया x माइनस 3। इस तरफ वाली रकम जो है वो बिल्कुल सेम रही। इनको सॉल्व करते हैं। x माइनस 4, ये बाहर माइनस है, अंदर वाली लामतें बदल जाएंगी, ये प्लस का है, माइनस का हो गया, माइनस माइनस प्लस, और ये आ गया 3। और इनको भी सॉल्व करते हैं नीचे वाली को। ये x के साथ मल्टीपल हुआ एक्स स्क्वायर, फिर ये x जो है वो इस 4 के साथ मल्टीपल हुआ तो आ गया माइनस 4x। अब ये 3 जो है ये इसके साथ मल्टीपल हुआ तो आ गया जी माइनस 3x। यहाँ भी बाहर माइनस है, ये माइनस माइनस प्लस हो गए, मल्टीपल हुए तो 3 मल्टीपल 4 आ गया 12। सॉल्व करते हैं इनको मज़ीद। x के साथ कैंसिल, ये प्लस का था माइनस का कैंसिल होगा, ये माइनस का है 4 और ये प्लस का है 3। 4 में से 3 गए, बाकी आ गया जी हमारे पास माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस होते हैं, अलामत माइनस की रहती है, 3 और 4, ये आ गया 7x प्लस 12। अब ये जो है इस तरफ तकसीम हो रही है, बराबर की दूसरी तरफ जाएगी तो ज़रब हो जाएगी, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर माइनस 1 इंटू ये इस तरफ जो है मल्टीपल डिवाइड हो रही है, दूसरी तरफ जाएगी तो मल्टीपल हो गई, ये हमारे पास x माइनस 9 आ गया। इनको अब हम सॉल्व करते हैं। 2 जो है वो मल्टीपल हुआ एक्स स्क्वायर के साथ, 2x स्क्वायर हो गया, माइनस 7 2 बार 14x प्लस 12 2 बार 24 आ गया, इक्वल टू माइनस x आ गया, माइनस माइनस प्लस 9 आ गया। अब ये वाली रकम जो है इसको हम इस तरफ ले आते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस ये माइनस का इस तरफ आया तो प्लस हो गया, x प्लस का प्लस 24, ये प्लस का था 9 इस तरफ आया तो माइनस 9 हो गया, इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर, अब ये जो है हमारे पास 14, इसमें से एक जो है वो x निकल गया तो हमारे पास आ गया माइनस 13x। 24 में से जो है वो हमने 9 निकाले तो हमारे पास आ गया प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास जो है वो रकम आ गई। अब हमने इसकी करनी है तज़ी। अब हमारे पास जो है 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 एक मेयारी फॉर्म में आ चुकी है। अब हम इसकी तज़ी कर लेते हैं। तो हमने इस 2x2 वाला जो है 2 इसको मल्टीपल करना है सादा रकम के साथ, जो है जी हमारे पास 15, इन दोनों को हमने ज़रब दी तो हमारे पास आ गया 30। अब हमने इसके जोड़े बनाने हैं जिनको हम मल्टीपल करें तो 30 आए, ऐसे जोड़े जिनको मल्टीपल करें तो 30 आए। अगर उनको प्लस या माइनस करें तो हमारे पास 13 आए। तो हमारे पास बनाते हैं जी 10 ज़रबे 3 इज इक्वल टू 30। ये भी बन जाता है। इनको हम रख के देखते हैं, 2x की 2 माइनस 10x माइनस 3x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ये 13 इसके हमने जो है वो जोड़े बना लिए कि माइनस माइनस जमा होते हैं और अलामत माइनस की रहती है, 13 आ जाता है। अब यहाँ से हमारे पास जो है वो 2 जो है और x ये आ गया मुश्तरक, कॉमन आ गया। 2 जो है वो 2 के साथ कैंसिल, x जो है वो x स्क्वायर में से 1 के साथ कैंसिल, बाकी आ गया जी हमारे पास x माइनस का माइनस
2 तकसीम हुआ 5 पे 10 पे तो आ गया 5 x के साथ कैंसिल हो गया। अब ये माइनस है, माइनस इनमें कॉमन आ गया 3 के साथ कैंसिल आउट हो गया। बाकी हमारे पास बचा जी x, ये माइनस अंदर की लामत बदल जाएगी, आ गया जी माइनस। अब 3 जो है ये डिवाइड करेगा 15 पे तो आ गया हमारे पास 5 = 0। अब जो हमारे पास रकम आई है वो आई है जी 2x और -3 का एक सेट। दूसरा हमारे पास आया जी x - 5 का, इन दोनों में से एक सेट जो है वो हमारे पास आ गया = आ गया 0। अब इसके हमने जो है वो 2 तरीक़ों से इसको हल करते हैं जी। x की कीमत मालूम करने के लिए 2x - 3 = 0 और x - 5 = 0। 2x - 3 है, दूसरी तरफ गया तो +3 हो, 2x - 3 है, इस तरफ आया तो ये हो गया +3। x यहाँ पे अब अकेला रह गया, ये जो है 2 इस तरफ मल्टीपल हो रहा था, दूसरी तरफ आया तो डिवाइड हो गया, तो हमारे पास आ गया 3/2। दूसरा सेट जो है उसको हम देखते हैं, वो है जी x - 5 = 0। अब x जो है वो इस तरफ अकेला रह गया, जो 5 है इस तरफ माइनस का, दूसरी तरफ गया तो प्लस का हो गया। हमारे पास जो जवाब आ गया वो आ गया जी 3/2 और 5। हमारे पास जो है इसकी रज़ी का जो है वो आंसर आ चुका है।